हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग रोज़ की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज फिर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स जो आज तक कहीं नहीं देखी होगी। तो चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। तो चलिए पहली टिप्स हमारी क्या है। गर्मियों में जब हम बिंदी लगाते हैं तो बहुत जल्दी से छूट जाती है। तो क्या होता है, कभी कभी मन करता है कि सिंदूर की बिंदी लगाएं। अब सिंदूर की बिंदी जब हम लगाते हैं तो इसका शेप नहीं बनता है। ये कहीं लंबी हो जाती है, कहीं बड़ी हो जाती है, कहीं छोटी हो जाती है। तो चलिए इसको हम बिल्कुल गोल किस तरह से लगाएं, बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर के आए हैं जिससे कि आप बिल्कुल गोल बिंदी लगा लेंगे और एक बार लगा लेंगे तो आपका ये बहेगा भी नहीं और अच्छे से लग जाएगी। तो ये क्या करिए, बड़ी वाली सिफ्टी पिन ले लीजिए और उसको इस तरह से रख लीजिए अपने मत्थे पे और फिर इस तरह से सिंदूर लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि बिंदी आपकी बिल्कुल गोल शेप में बनके तैयार हो गई है, जैसे कि हमारी बिंदी होती है। तो है ना कमाल की टिप्स। चलिए हम दूसरी जगह फिर से लगा करके दिखाते हैं कि अब उसी तरह से आप दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। जब भी लगाएं तो इस तरह से लगा दें। क्या होता है कि बिंदी जब हम लगाते हैं, ये ऊपर से थोड़ा सा अलग गिर गया था, ये ध्यान रखें कि सिर्फ उसके जो अंदर होता है उसी में लगाएं। और ये जो हमारी वैसलीन है और सिंदूर मिलके इतनी अच्छी बिंदी लग जाएगी, ये आपकी छूटेगी नहीं और ना ही ये पसीने से बहेगी। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगली टिप्स है इस तरह की बोतलों को लेकर के। क्या होता है, ये छोटी छोटी जो बोतलें होती हैं ये देखने में बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन ये हमारे बहुत ही काम की हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले तो हम बीच से पूरी बोतल को कट कर लेते हैं। तो चाकू कोई चीज़ गर्म कर लीजिए और इसको सीधा सीधा बीच से कट करना है। थोड़ा सा कट करने के बाद में आप चाकू से कैंची से भी काट सकते हैं क्योंकि चाकू गर्म होता है। तो चलिए इसको हम सीजर से पहले अलग कर लेते हैं। बिल्कुल अलग नहीं करना, नीचे से इसको लगे रहने देना है। फिर देखिए ढक्कन लगा दीजिए इस तरह से। अब ये बोतल हमारी कट के तैयार हो चुकी है। आगे चलिए इसमें हमें क्या करना है, छोटे छोटे से होल बना लेने हैं। बहुत सारे होल्स ऐसे लंबा जिस तरफ से हमारी बोतल ज़्यादा चौड़ी है उस तरफ से इस तरह से होल बना लेंगे। छोटे छोटे होल बनाने हैं। तो देखिए इसको हम कोई चीज़ भी गर्म कर लीजिए, उससे आप इस तरह से बराबर करते चले जाइए। देखिए जब गर्म हो जाता है तो फटाफट से दोनों साइड में हो जाता है। तो देखिए मैंने इसमें काफ़ी सारे छेद बना करके तैयार कर लिया। आप जितने ज़्यादा बनाना चाहें उतने ज़्यादा बना सकते हैं। अब इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, किस लिए यूज़ करेंगे। क्या होता है, जैसे कि जो सिलाई के शौकीन हैं उनके पास धागे बहुत सारे होते हैं, ये आपस में उलझ जाते हैं अगर डब्बे में रखते हैं। तो इनको रखने के लिए आप इस बोतल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप चाहे जितनी रील रखेंगे, आपकी रील का धागा बिल्कुल भी उलझेगा नहीं। ज़रा देर का काम है। आप फटाफट से क्या करिए, फिर कोई लकड़ियाँ ले लीजिए या तो कोई पाइप का टुकड़ा हो, वो छोटे छोटे पाइप ले लीजिए और इस तरह से इसमें डाल करके फंसाते चले जाइए। और फिर ऊपर से ढक्कन जब लग जाएगा तो आपकी ढेर सारी रील एक ही बोतल में आ जाएंगी और आपका एक धागा भी नहीं उलझेगा। और जब भी निकालना हो तो फटाक से ऊपर से खोल करके आप एक रील निकाल लीजिए और उसके बाद में आप ढक्कन को लगा करके फिर से रख सकते हैं। तो देख सकते हैं सारी हम इसमें रील रख देंगे। मैंने इसमें कमी छेद बनाए हैं आप लोगों को बताने के लिए। मैं इसी तरह बना लेती हूँ और रखती हूँ। अगर चाहें तो इसमें काफ़ी सारे छेद बना सकते हैं। अगर बड़ी बोतल है तो उसमें आप ढेर सारे छेद बना करके इस तरह से अपनी रील्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप ढक्कन को लगा दीजिए। देखिए ये ढक्कन अच्छे से टाइट से कस हो जाता है और उसके बाद में ये देखने में भी सुंदर लगता है। कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और ना आपका धागा गंदा होगा ना उलझेगा। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे क्योंकि धागा उलझ जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। अगली टिप्स हमारी है बहुत ही यूज़फुल। नेल पॉलिश लगाना सभी को पसंद होता है, लेकिन कभी कभी गलती से अगर नेल पॉलिश नीचे गिर जाती है तो क्या होता है, दाग पड़ जाता है और ये छूटता नहीं है। तो चलिए गीले में तो छूट जाता है लेकिन सूखने पे नहीं छूटना। तो उसके लिए आप क्या करिए, थोड़ा सा वेट करिए, ये सूख जाए उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये कितनी जल्दी से छूट जाएगा। अब डाल दीजिए जो हमारा नमक होता है जिसको हम डेली खाने में लेते हैं, उसी को इसके ऊपर डाल करके और कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए और ले करके इसको अच्छे से रगड़ दीजिए। तो देखिए इस तरह से हम इसको रब करेंगे तो हमारा ये तुरंत छूट जाती है, क्योंकि गीली छूट जाएगी। अगर सूख जाती है तो बहुत जल्दी नहीं छूटती। तो इस तरह से आप नेल पॉलिश के दाग को छुड़ा सकते हैं। फर्श पे जब लग जाता है तो बहुत ही बेकार लगता है। आप नमक को हटा दीजिए तो देख सकते हैं, आप खुद ही देखिए कितना अच्छे से ये छूट गया है, यहाँ पे कोई दाग नहीं है। अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है कि साबुन को हम सबसे पहले साबुन को इस तरह से हम पाउडर बना लेते हैं। कोई भी साबुन आप ले लीजिए, जो आपके पास साबुन हो उसको ले सकते हैं। तो देखिए इतना सा हम बना लिए। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा
अब उसके बाद में वाइट वाला जो कोलगेट होता है उसको थोड़ा सा डाल करके अच्छे से हाथों से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये मिक्स करने के बाद में इसके छोटे छोटे से बॉल बना करके तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं और उसके बाद में इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे वो भी आप लोग अंत तक ज़रूर देखते रहिए। देखिए छोटे छोटे बॉल्स हम बना करके तैयार कर लिए। अब चलिए इसको हमें रखना कहाँ है। जो फॉइल पेपर होता है उसको आप थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। कट करने के बाद में इसी में एक एक रखते जाइए और इसका एक बॉल बना करके तैयार कर लीजिए। इस तरह से देखिए हम इसको राउंड करते हुए एक छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से बॉल बना लेंगे और बॉल बनाने के बाद में अब इनको हमें यूज़ कहाँ पे करना है वो भी आप लोग ज़रूर देखते रहिए। बहुत ही यूज़फुल है और इससे हमारा बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए इसमें हमने 4 बॉल बना करके तैयार किया है। आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं। क्या होता है इस समय गर्मियों में जब भी सॉक्स निकालो तो इतनी गंदी स्मेल आती है कि पूरा कमरा मतलब बदबू करने लगता है। तो इस तरह से इसमें ये बॉल डाल दीजिए। उसके बाद में सॉक्स को इस तरह से पलट के रख दीजिए। देखेंगे आप इसकी सारी बदबू चली जाएगी। जैसे जूते हो गए उसी में भी आप इस तरह से डाल करके जूतों में रख देंगे तो इसमें से भी स्मेल नहीं आएगी। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगेगी। नेक्स्ट टिप्स हमारी है इस तरह की दवाइयों को लेकर के। लिक्विड वाली दवाइयाँ जब भी हम सफ़र में जाते हैं तो क्या होता है ये बाहर से निकलती रहती हैं तो ये हमारे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। पर्स में रखें तो पर्स भी ख़राब हो जाती है और दवाई का तो नुकसान होता है। ये धीरे धीरे निकलती रहती है। तो चलिए इसके लिए हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं जिससे कि आप चाहे जितने लंबे सफ़र में जाएंगे आपकी दवाई बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो सबसे पहले तो ढक्कन को हम अच्छे से पोंछ लेते हैं। इसको साफ़ कर लेते हैं, ढक्कन हो और बोतल दोनों को। इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो पतली वाली रबड़ होती है इसको ले लीजिए आप। ये देखने में छोटी है लेकिन ये बहुत ही काम की है। आप एक बार इसको ट्राई करिए। मैं वही टिप्स डालती हूँ जो हम पहले यूज करते हैं उसके बाद में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये अच्छा वर्क करती है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से 2-3 बार घुमाने के बाद में फिर ढक्कन लगा देंगे। ये अच्छे से टाइट हो जाएगी। अब इसको कहीं भी आप रखें, बेड़ी रख देंगे तब भी नहीं गिरेगी और हमारी दवाई भी नहीं किसी चीज़ में नहीं लगेगी। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप्स है हमारी कि जैसे हम सफाई तो करते रहते हैं, डेली का डेली काम है हम लोगों का कि हम झाड़ू पोछा करते ही रहते हैं, लेकिन जो साइड में होता है वो गंदा हो जाता है। तो उसके लिए क्या करिए, एक कप ले लीजिए, कोई भी ख़राब कप ले लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा हार्पिक। उसमें 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है ये गंदगी को बहुत जल्दी क्लीन करता है, तो इसके लिए हम इसमें डाल दिए हैं। फिर 1 चम्मच इसमें हम विनेगर डाल देंगे। जो वाइट वाला चाइनीज़ खाने में यूज होता है वही 1 चम्मच ही डालना है, बस इतने में ही काम हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा सफाई करना चाहते हैं तो ज़्यादा एरिया साफ़ करेंगे, उसके लिए आप ज़्यादा बना करके रख लीजिए। अब इस तरह से जहाँ पे आपको लगे कि ज़्यादा गंदा है, इस तरह से डालने के बाद में आप कोई भी ख़राब ब्रश ले लीजिए जिससे हम यूज में नहीं लाते हैं। वो ब्रश लेने के बाद में इसको पूरे पे फैला करके फिर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। हमें रगड़ना नहीं है, सिर्फ इस तरह से फैला देना है। जहाँ पे आपको लगे काफ़ी ज़्यादा गंदा है वहीं पे इसको जितना है सारा लगा करके आप छोड़ दीजिए। मैं आपको इतना ही साफ़ करके दिखाती हूँ। ये अच्छे से काम करता है। एक बार इससे करेंगे तो चाहे टाइल्स हो या आपकी फर्श हो सभी चमक जाएंगे। जितनी भी धारियाँ हैं वो काफ़ी गंदी हो जाती हैं। इस तरह से देखिए कितनी गंदगी निकल रही है हमें। अब 5 मिनट के बाद इस तरह से ब्रश से रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद में आप गीले कपड़े से इसको पोंछ देंगे तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये साफ़ हो गया है। जितनी भी गंदगी थी वो एकदम से चमक गई है। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना, अपनों के साथ शेयर ज़रूर करना। छोटी छोटी टिप्स इसी तरह की हम लाते रहते हैं और इसी तरह से आप लोगों के काम को आसान बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। फिर आएंगे इसी तरह की नेक्स्ट टिप्स के साथ में। बाय बाय।